Students, this is video number 6 of kinematics, which is just the continuation of the concept we discussed in video number 5. जो वीडियो नंबर 5 के अंदर मैं आपको कुछ बातें नहीं बता पाया था, वहां पे मैं अब इन दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर करूंगा कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. आई मीन टू से दिस. देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं. द क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 2t minus t square. Calculate instantaneous speed. क्या क्या निकालना है मुझे? Instantaneous speed at t equal to 4 second. Average velocity and average speed between time t equal to 0 and t equal to 3 seconds. तीन चीजें हमने यहां निकालनी है. इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं. याद रख लो अभी. तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड जब निकालेंगे तो हम dx बाई डी टी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस 2t. x की डिफरेंस, हम वहां x बोलते थे ना, x की जगह यहां t दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं. 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? x 2. x की क्योंकि 1 होती है और x स्क्वायर की क्या होती थी? 2x. तो इसलिए ये आ गया इंस्टेंट. अब ये निकाल लिया आपने, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो निकाल ली. ठीक है, फाइन, दिस इज द आंसर. लेकिन उसने बोला पर्टिकुलरली 4 सेकंड पे निकालो. तो जब बोला पर्टिकुलरली 4 सेकंड पे निकालो तो डालो 4. तो 4 की वैल्यू डालोगे जब इधर तो क्या आएगा? 2 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. माइनस का कोई काम नहीं यहाँ, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसलिए आप माइनस को हटा के इग्नोर सब्ट्रैक्ट माइनस साइन और सीधा लिखोगे प्लस. सो स्पीड में कोई नहीं. इंस्टेंटेनियस स्पीड जब आपने निकाली, द आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड. कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर आ गया आपका नेक्स्ट क्या? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन लिख देता हूं. जब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखूंगा. ठीक है, और वो टाइम पीरियड दिया आपको 0 to 3. तो हम इसको देख लेते हैं. मैं जब t इक्वल टू 0 डालूंगा तो आंसर 0 आ रहा है. ध्यान से देख लो. t इक्वल टू 0 डालूंगा तो आंसर 0 आ रहा है. और t इक्वल टू 3 डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है. ध्यान देना, कितना आ रहा है? -3. यानी कि ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है. तो इसलिए आपका आंसर क्या बन गया? इसलिए ये आ गया आपका इनिशियल पॉइंट. मैं इसको आई लिख देता हूं और दिस इज फाइनल पॉइंट. और जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो सबसे अच्छी चीज क्या है डिस्प्लेसमेंट की? मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल की टेंशन है. मुझे ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, इनिशियल टू फाइनल. ये एरो भी मैंने डाल दिया और सीधा सीधा मुझे पता चल गया ये 3 मीटर -3 मीटर है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट -3. कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन मैं लिख देता हूं. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालना है. तो डेल्टा एक्स कितना है? -3 अपॉन -3, सॉरी अपॉन 3. टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है आपको? 3 सेकेंड्स. 0 to 3 मतलब 3 सेकेंड्स. तो इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड. माइनस तो आना ही था. ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस आती है, अपने आप आएगी माइनस. और इसीलिए वेलोसिटी भी आपकी नेगेटिव आई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी. तो ये निकाल लिया हमने ये. अब हमने निकालना क्या है? अब हमने निकालना है इसका एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालना बड़ा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहानी है. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि जब हम वेलोसिटी निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड द बिटवीन पॉइंट्स, जो इसके बीच के पॉइंट्स हैं.
कि ये कहीं और तो नहीं गया था, ये सीधा सीधा इधर आया या यहां तो नहीं हो, यहां से होके तो नहीं यहां आया। अगर अगर इस तरफ गया होगा तो जरूर मुड़ा होगा, क्योंकि हमें फाइनल तो पता है कि वो यहां आया है पक्का। लेकिन यहां गया है या नहीं गया है इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो इन क्वेश्चंस में ऐसा पता लगाने के लिए हम इस पॉइंट P के बारे में पता लगा सकते हैं। एक टेक्निक है हमारे पास, मतलब बीच का यहां का नहीं पता हमें, लेकिन हम यहां का, ये जहां से ये मुड़ा है ना, ये मुड़ने वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? P पॉइंट। इसको बोलते हैं जहां से इसने यू टर्न लिया होगा। तो जहां से इसने यू टर्न लिया होगा वहां पे मैं बता सकता हूं आपको एक बात, आप लिख सकते हो इसको अच्छे से, एट पॉइंट P। P कौन सा पॉइंट है पहले बताओ? जहां से यू टर्न लिया इसने, यू टर्न लिया पक्का है, ठीक है। यू टर्न अगर यहां गया होगा तो यू टर्न पक्का लिया होगा, ठीक है। तो यू टर्न पक्का लिया होगा तो हम क्या निकालेंगे? एट पॉइंट P, एट पॉइंट P स्पीड इज इक्वल टू 0 होती है, याद रखना। जब यू टर्न जिस पॉइंट पे लिया जाता है तो मतलब ये किसी वेलोसिटी के साथ यहां जा रहा होगा, इसको यू टर्न लेने के लिए इस पॉइंट पे मोमेंटरीली आपकी स्पीड जो है वो 0 होती है, 0 होती है। आओ निकालें, स्पीड 0 है, इसका स्पीड पहले लिख तो लें, क्या है? dx/dt किसके बराबर है? स्पीड 2 - 2t। ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? डालो इसको 0, 2 - 2t इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू क्या आ गया? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे ये इस पॉइंट पे आया था, 1 सेकेंड पे ये इस पॉइंट पे आया था पक्का। तो अगर ये यहां आया था तो हम क्या निकालेंगे? t इक्वल टू 1 डालो यहां, इसमें वेलोसिटी 0 होती है, x नहीं 0 होता, ध्यान देना। वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी आपने 0 निकाल ली, वो कहां होगी? वो आपने निकाल लिया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 0 है। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 0 है तो हमने वो निकाला कि भाई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 0, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि ये t इक्वल टू 1 पे यहां पहुंचा होगा, लेकिन t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन क्या होगी? तो t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन निकालने के लिए डालो इधर 1। तो जब आपने 1 डाला तो आंसर क्या आया? 2 - 1 1 मीटर। तो इसलिए हमें पूरी जर्नी का पता चल गया कि जर्नी इसकी कैसी थी। ये शुरू हुआ था यहां से, शुरू हुआ था ये यहां से यहां गया, 1 मीटर पे पहुंचा, फिर ये वापस भी आया और फिर फाइनली कहां पहुंचा? यहां। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरी जर्नी का होना पता है। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना आया? 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर, कितना हो गया? 2 मीटर, और ये 3 मीटर, कितना हो गया डिस्टेंस? 5 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। टाइम कितना लगा आपको? 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स की जर्नी है टोटल ये, सॉरी। तो इसलिए आपका स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड क्या आई? 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 4t - t², वही सब निकालना है हमने दोबारा, +2। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू, कुछ भी ले लो, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स ले लो। फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पहले निकालते हैं, एंड एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, नहीं, t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। फाइन, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये हमने याद रखना है, ठीक है। और ये हम काम करेंगे अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे सभी। इंस्टेंटेनियस निकालना हमें आता है, कैसे? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू 4 - 2t, पता चल गया। 4 - 2t किस टाइम पे पूछी थी? 2 सेकेंड्स पे, तो 0 आ गई। आने दो, जितना आता है आने दो, आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 0 मीटर पर सेकेंड कैसे आई? मैंने बोला था क्वेश्चन के अंदर t इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो t इक्वल टू 2 पे निकाल लिया। तो इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं मुश्किल, सिर्फ डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात क्या? फिर आगे आपकी कहानी किसकी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी पहले निकालेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4, ठीक है। तो डालो, x 0 निकाल लो, ये देखो मैंने ऐसे लिखा, इसका ये भी आज सीख लो। x 0 का मतलब क्या होता है?
x0 का मतलब होता है 0 सेकेंड पे इसकी वैल्यू, तो 0 सेकेंड पे इसकी वैल्यू क्या आई 2, यानी कि जर्नी जो शुरू हुई है वो यहां से शुरू हुई है। अब यहां +2 आया ना, पिछली बार -3, पिछली बार 0 आया था, हाँ, तो इस बार क्या आया +2, ठीक है। x4 निकालो, 4 निकालो, क्या आएगा 4 × 4 - 4 स्क्वेयर, 4 × 4 - 4 स्क्वेयर +2 इक्वल टू 2। ये भी 2 आ गया बाई चांस, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यही इसका इनिशियल पॉइंट, यही इसका फाइनल पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी 0। अच्छा हुआ, मैंने तो ऐसे ही वैल्यूज ली थी, मुझे नहीं मालूम था ये आंसर आना है, ठीक है ना। क्या 16 - 16 + 2 2, मतलब वो 4 सेकंड के बाद जहां से आया था वहीं पे आके रुक गया, तो इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहां से शुरू हो वहीं पे पहुंच जाओ तो एवरेज वेलोसिटी 0। अब एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गई, अब हम करें क्या, अब हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। एवरेज स्पीड निकालने में पता ही नहीं कहाँ गया ये, इधर गया उधर गया, कहाँ से गया, कैसे निकालना, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ, अच्छे से करेंगे, आपको मैंने सिखाया था पहले भी, देखो। इसका डेरिवेटिव लो, स्पीड निकालो, उस पॉइंट पी पे आपको मालूम है जिस पॉइंट पे ये रुका होगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, करो dx/dt निकाल लो, कितना आ गया 4 - 2t, t = 2 सेकेंड्स, तो t = 2 सेकेंड पे भाई ये मुड़ा है कहीं से, अब कहाँ से मुड़ा है वो नहीं मालूम, वो निकालो वैल्यू, t = 2 सेकेंड यहाँ डालो, t = 2 सेकेंड यहाँ निकाल डालो, तो t = 2 सेकेंड डाला तो क्या आंसर आ गया, x = 2, t = 2 डालो ना, तो 4 ऐसे निकाल, ऐसे लिख लो, मतलब x2 कितना आ गया, x2 क्यों निकाल रहे हैं 2, क्योंकि वहां पे इसकी स्पीड 0 हुई है, यानी यू टर्न इसने कहां से लिया है, ऑब्वियसली कोई चीज़ जिधर से जा रही है उधर ही वापस पहुंची है, इसका मतलब यू टर्न तो हुआ है। तो x2 किसके बराबर आया, 8 - 4 + 2 इक्वल टू 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 + 2, ठीक है, कितना बन गया ये 10 - 6 मीटर, +6 आया कि -6, +6 आया। अब पूरी जर्नी का हमें पता चल गया, खत्म होगी कहानी। मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे गया होगा और कैसे आया होगा, बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये बंदा जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से 2 मीटर से, इतना पता था। फाइनली आया कहाँ है, यहीं पे, गया कहाँ, +6 तक, +6 मीटर तक गया, और फिर वापस आके कहाँ आ गया, उधर ही। तो यानी इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इधर गया और फिर वापस आके उधर ही वापस आ गया, यानी 6 + 6 कितना हो गया, 6 + 6 = 12, तो 12 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टाइम कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड की ये जर्नी थी, इसलिए 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी तो आपको बता दी 0 थी, वो बाई चांस 0 आई है, बाई चांस 0 आई है। तो ये इसकी स्टोरी थी, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं ये वाले। थैंक यू वेरी मच।